सत्यपारी, समुद्र जितना खामोश होता है तूफान उतना ही बड़ा होकर आता है। क्या राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी किसी बड़े राजनीतिक तूफान की तैयारी में है? इस सवाल का सटीक जवाब शायद स्वयं राज्य के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन उनके कुछ बयान और राजनीतिक गतिविधियां समय समय पर इस तरह की चर्चाओं को जरूर हवा देती रही है। विधानसभा के विशेष सत्र में वसुंधरा राजे ने कहा था, दुश्मनी इतनी करो कि कभी मुलाकात हो तो शर्मिंदा नहीं होना पड़े। इस एक वाक्य के कई राजनीतिक मायने निकाले गए। इसे उनके समर्थकों ने संयम का संदेश बताया, जबकि विरोधियों ने इसे उनके राजनीतिक असंतोष का संकेत माना। राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों को लेकर लंबे समय से राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं होती रही है। ऐसी चर्चा रही है कि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब वे कुछ वरिष्ठ मुख्यमंत्रियों को राज्य की राजनीति, केंद्र की राजनीति में लाना चाहते थे। इनमें गोवा के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे मनोहर पर्रिकर, मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम भी लिया जाता है। कहा जाता है कि गोवा के मुख्यमंत्री केंद्र में चले गए, जबकि शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा ने उस समय अपने अपने राज्यों में ही रहने को प्राथमिकता दी। बाद के वर्षों में राजनीतिक परिस्थितियां बदली। शिवराज सिंह चौहान अब केंद्र सरकार के मंत्री हैं, जबकि वसुंधरा राजे सक्रिय राजनीति में होने के बावजूद किसी संवैधानिक या संगठनात्मक बड़ी भूमिका में नजर नहीं आती। इसे लेकर उनके समर्थकों में ये भावना अक्सर सुनाई देती है कि उन्हें उनकी राजनीतिक हैसियत के अनुरूप महत्व नहीं दिया गया है। राजस्थान भाजपा में आज भी वसुंधरा राजे का प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं माना जाता। उनके समर्थकों का एक मजबूत वर्ग मौजूद है और यही कारण है कि समय समय पर उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर अटकलें लगती रहती हैं, जबकि अब तक ऐसा कोई सार्वजनिक संकेत नहीं मिला जिससे ये निष्कर्ष निकाला जा सके कि वे किसी बड़े राजनीतिक टकराव या अभियान की तैयारी कर रही है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे की खामोशी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। आने वाले समय में यह खामोशी सामान्य